अंदर हम अपनी दोनों लातों को राइट और लेफ्ट हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ, वेलकम बैक टू द व्लॉग। वेल दोस्तों, हम आए हुए थे फतेहगढ़ साहिब और मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। मेरे साथ है पीयूष भाई। गुड मॉर्निंग टू ऑल, हाउ आर यू? पीयूष भाई क्या पीयूष भाई क्या करवा रहे हो आज? आज मैं करूँगा कुछ योगा की एक्टिविटीज़ ओके जो कि हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत बेनिफिट हैं। ओके अगर हम इस एक्टिविटीज़ को अपनी पूरी अपनी डेली लाइफ में ऐड करें तो यह हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होंगी। ठीक है जी। तो आज दिखाओगे हमें सारा एक्टिविटी वगैरह करके ना? हाँ जी, तो देखते हैं और इनकी एक्टिविटी वगैरह मैं कैप्चर करता हूँ। मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तो पीयूष भाई मुझे सिखाएंगे, तो मैं भी फॉलो करूँगा, आप भी फॉलो करो। अगर अच्छा लगे तो यार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में हम करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम में हम सबसे पहले करेंगे कपालभाति शुरू। तो आइए हम करते हैं कपालभाति। तो कपालभाति करते समय आपने इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें बहुत तेज़ी से श्वास को अर्थात सांस को बहुत तेज़ी से बाहर नहीं फेंकना है। हमें अपनी फोर्स के अनुसार ही अपनी सांस को बाहर छोड़ना है। जैसे मैं जो मेरी स्टेमिना है, जो मेरी स्ट्रेंथ है, मैं उसके अनुसार करके आपको दिखाता हूँ। दूसरा प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम, जो जिसमें हम अपने राइट हैंड को अपने राइट नोज पर लगाएंगे और 3 सेकंड तक सांस अंदर लेंगे। तीन सेकंड अंदर लेने तक हम इसे 6 सेकंड तक अपने दोनों नाक के उसमें रोक के रखेंगे। और 9 सेकंड तक इसे धीरे धीरे छोड़ते रहेंगे। इसी प्रक्रिया को हम फिर दोहराएंगे। पहले 3 सेकंड में हम अपने श्वास को अंदर लेंगे और 6 सेकंड तक अपने नाक के अंदर रोक के रखेंगे और 9 सेकंड तक हम धीरे धीरे दूसरे नाक के छोर से उसे छोड़ते जाएंगे। प्राणायाम करने के बाद हम चलते हैं आसन की ओर। पहला आसन हम करेंगे चक्रासन, जिसे हम इंग्लिश में बैक बेंड भी कहते हैं। मैं आपको पहले करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसे करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको चक्रासन करने के फ़ायदे बताता हूँ। चक्रासन करने के बच्चों को बहुत फ़ायदे हैं। इससे हाइट इंक्रीज़ में करने में मदद मिलती है और साथ ही साथ यह हमारे शरीर को लचीला बनाए रखता है और हमें पीठ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को दूर रखता है। दोस्तों, अगला आसन हम करेंगे हैंड स्टैंड। आइए मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे करते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर मैं आपको हैंड स्टैंड के फ़ायदे के बारे में बात करूं, इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट एंड यह आपकी कलाई को मजबूत रखता है, रिस्ट्स को, आपके शोल्डर को में स्ट्रेंथ देता है और साथ ही साथ यह आपके दिमाग स्कल के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाता है। क्योंकि जब हमारा जो सिर होता है वो नीचे होता है और हमारी लेग्स ऊपर की तरफ होती हैं, तो हमारा ब्लड का फ्लो हमारे स्कल की ओर बढ़ता है, जिस कारण हमारे दिमाग में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। सो दोस्तों, अगला आसन जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है मिडल स्प्लिट, जो हमारी लेग्स में स्ट्रेंथ देता है और साथ ही साथ हमें हमारे शरीर में अंदर लचीलापन। आप देख सकते हो मैंने मिडल स्प्लिट परफॉर्म किया है। इसमें के अंदर हम अपनी दोनों लातों को राइट और लेफ़्ट डायरेक्शन में खोल देंगे
और इससे करने के हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। इससे हमारे लेग्स के अंदर स्ट्रेंथ आती है और यह हमारे शरीर को लचीलापन प्रदान करता है। इसे कम से कम भी हमें, अगर हम इसे शुरुआत करेंगे तो कम से कम हमें 4 से 5 महीने लग जाएंगे धीरे धीरे। और अगर हम इसे एकदम करने की कोशिश करेंगे तो हम अपने आप को इंजर्ड कर लेंगे। तो प्लीज़ इसे किसी ट्रेनर, अपने गुरु की हेल्प के बिना मत करें और पूरे एहतियात बरतें, अन्यथा आपको इसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे हैंड स्टैंड वॉक। इट हैज़ लॉट ऑफ बेनिफिट। आइए मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। यह हमारे शरीर को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। ਹੋਪਫੁਲੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਿਊਸ਼ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।